दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इस समय छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग के सबसे बड़े ज्वलंत और गंभीर मुद्दा युक्तियुक्तकरण के बारे में बात करेंगे कि कैसे युक्तियुक्तकरण प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ साथ वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों और पूरा स्कूल स्टाफ और नई भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं, इन सभी के लिए खतरनाक और नुकसानदेह है और इससे आम जनता को भी भविष्य में जो है वो इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। और अब आगे क्या इस युक्तियुक्तकरण मुद्दे पर आंदोलन के साथ साथ कोर्ट में भी लड़ाई होना तय है। युक्तियुक्तकरण से जुड़ी इन सभी पहलुओं को बारीकी से समझने के लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को अब तक पता चल ही गया होगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर शायद सरकार राज्य के स्कूलों में युक्तियुक्तकरण करने जा रही है, यानी कि जहां पर बच्चे कम हैं उन स्कूलों को बंद करके पास के स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों को मर्ज कर देना है। सरल भाषा में इसी को युक्तियुक्तकरण कहते हैं, जिसको लेकर शिक्षकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है और हड़कंप मचना भी जरूरी है क्योंकि बाद में देरी हो जाएगी। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आप भी मामले की गंभीरता को अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों, शायद सरकार ने युक्तियुक्तकरण करने का पूरा मूड बना लिया है और इसके लिए सरकार के कदम आगे बढ़ चुके हैं और गोली की रफ्तार से काम हो रहे हैं। अगर इसी तेजी से विकास के कार्य हो जाते तो हमारा देश दुबई और अमेरिका बन जाता। खैर साथियों, शायद सरकार युक्तियुक्तकरण मुद्दे को लेकर बकायदा 20 पेज का एक लंबा चौड़ा दिशा निर्देश भी बीते दिनों जारी कर दिया है, जिसको परसों 10 अगस्त 2024 के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बता चुका हूं। आप इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। आप युक्तियुक्तकरण के दिशा निर्देश और पूर्व के सभी अपडेट को अच्छे से समझ सकते हैं। मैं पुराने अपडेट को और दोहराकर आपका ज्यादा समय जाया करना नहीं चाहता। इस वीडियो में हम युक्तियुक्तकरण की नई अपडेट और नई जानकारी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम इस मुद्दे को समझ लेते हैं सबसे पहले कि आखिर युक्तियुक्तकरण होने से किसको किसको क्या क्या नुकसान है और युक्तियुक्तकरण के उसका विरोध क्यों किया जा रहा है, उसको विरोध करने का कारण क्या है। तो दोस्तों, युक्तियुक्तकरण होने से जाहिर सी बात है कि प्रदेश के हजारों स्कूल बंद हो जाएंगे। पूर्व में लगभग 3000 जो है वो स्कूल बंद किए गए थे पूर्व में रमन सरकार कार्यकाल में, और अभी वर्तमान में करीब करीब 4000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर दर्ज संख्या 10 से भी कम है। इन्हीं 4000 स्कूलों को अभी पास के स्कूलों में जहां पर शिक्षकों की कमी है उन स्कूलों में मर्ज करने की तैयारी शुरू हो चुकी है, यानी कि ये 4000 स्कूलों को अब सीधा सीधा बंद कर दिया जाएगा। अब सरकार का दावा है कि इससे करीब करीब 13000 शिक्षकों की व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए चूंकि जो 33000 शिक्षक भर्ती होने वाली थी और स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की बड़ी संख्या प्रमोशन भी होने वाली थी, वो दोनों ही प्रक्रिया अब युक्तियुक्तकरण होने से बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और शिक्षक भर्ती और शिक्षक प्रमोशन करने के मुद्दे से सरकार अब अपना पल्ला झाड़ रही है। इसके अलावा दोस्तों, इस युक्तियुक्तकरण होने की वजह से 4000 स्कूल अभी बंद होंगे, तो उन 4000 स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक, वहां पर काम करने वाले स्कूल सफाई कर्मचारी, खाना बनाने वाले मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारियों और पूरा स्कूल स्टाफ का क्या होगा, वो लोग भी बड़ी संख्या में प्रभावित होंगे। इसके अलावा दोस्तों, शिक्षक जगत का ये भी कहना है कि शायद सरकारी युक्तियुक्तकरण के आड़ में स्कूलों के लिए जो 2008 में सेटअप बनाया गया था, जो कि अभी भी चल रही थी, उस सेटअप को सरकार समाप्त करना चाहती है, इसलिए भी इसका विरोध किया जा रहा है। नए सेटअप के अनुसार अब 60 बच्चों के पीछे 2 शिक्षक दिए जाएंगे जो कक्षा 1 से 5 को संभालेंगे। एक साथ 5 कक्षा को वो 2 शिक्षक संभालेंगे। इसको लेकर शिक्षकों का कहना है कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ये जाती हो रहा है। आखिर इतना ज्यादा वर्कलोड को कैसे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ दुनिया भर के योजना, परियोजना और कई अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग भी शिक्षकों को करने होते हैं। इसके अलावा कई अलग अलग ड्यूटी भी गैर शिक्षकीय कार्य में उनके शिक्षा विभाग के द्वारा उनको लगाया जाता है। इसलिए नए सेटअप शिक्षक हित में तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा इसके विरोध के और भी कई छोटे बड़े कारण बताए जा रहे हैं। अब दोस्तों, आप ये भी समझ लीजिए कि क्या इस युक्तियुक्तकरण मुद्दे पर बिलासपुर हाईकोर्ट में कोई केस लग सकता है या फिर क्या इसको हाईकोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसको आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि राज्य सरकार बड़ी चालाकी करते हुए युक्तियुक्तकरण मुद्दे पर कोई केस लगे उससे पहले ही हाईकोर्ट में सरकार ने कैविएट दायर भी कर दिया है। हालांकि दोस्तों, कैविएट लगने के बाद भी युक्तियुक्तकरण के खिलाफ याचिका दायर किया जा सकता है। इसमें एक बात जरूर हो सकती है कि सरकार सीधा स्टे देने के बजाय एक बार सरकार को नोटिस भेजकर जवाब जरूर मांगेगा और तब तक स्टे नहीं देगा। तब तक तथ्यों और तर्कों के साथ सरकार कोर्ट को कन्विंस कर पाती है
तभी तक सरकार का कैरियर सुरक्षित रहेगा। दोस्तों वैसे तो इस समय युक्तियुक्तकरण के खिलाफ में कई अलग अलग पहलुओं को लेकर शिक्षक संगठनों के द्वारा केस दायर करने की तैयारी चल रही है, लेकिन दोस्तों एक ऐसा मुद्दा भी है जिसमें कोर्ट जो है वो कोर्ट शिक्षकों के पक्ष में फैसला दे सकता है। देखिए दोस्तों, दरअसल मामला यह है कि पूर्व में भूपेश बघेल सरकार कार्यकाल में एक बार तो 14,580 और उसके बाद 12,489 दो बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती निकाली गई थी, जिसमें विभाग ने 12,489 शिक्षक भर्ती जो बस्तर सरगुजा संभाग के लिए निकाली गई थी, उसमें जब पात्र अभ्यर्थियों को बीते साल 2023 में नियुक्ति पत्र दिया गया था, उसमें आप देख सकते हैं उसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन हैं। इसी में एक नियम यह भी है कि संबंधित शिक्षकों को 3 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा। उक्त अवधि में यानी कि पर्यवेक्षा अवधि में ट्रांसफर या प्रतिनियुक्ति यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की पात्रता नहीं होगी। इसके लिए कोई पोस्टिंग में संशोधन करने के लिए आवेदन भी डालता है तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप खुद सोचिए कि बस्तर सरगुजा के अंदर 2023 में एक साल पहले ही 12,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की गई थी और पूर्व के भर्ती वालों का भी अभी बहुत सारे लोगों का परिवीक्षा अवधि समाप्त नहीं हुआ, उसमें भी कई सारे स्कूलों में बच्चों की दर्ज संख्या कम होगी। तो क्या शायद सरकार उन नवनियुक्त शिक्षकों को जो लोग अभी परिवीक्षा अवधि में हैं उन लोगों को भी अतिशेष मानते हुए दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर करके मर्ज करेगी? और अगर ऐसा किया जाता है तो ये खुद राज्य सरकार के नियम का उल्लंघन होगा और इसको लेकर नवनियुक्त शिक्षकों के द्वारा एक कोर्ट केस लगाना तय है। इसके अलावा दोस्तों ऐसे कई सारे पेच फंस रहे हैं जो युक्तियुक्तकरण मुद्दे को कोर्ट में लेकर शायद सरकार को चुनौती दे सकते हैं। दोस्तों शिक्षक नेताओं का साफ साफ कहना है कि सरकार सबसे पहले प्रमोशन कर दे, इससे युक्तियुक्तकरण की जरूरत ही लगभग समाप्त हो सकती है। लेकिन दोस्तों सरकार के हठधर्मिता और तानाशाही नीति की वजह से बहुत से वरिष्ठ शिक्षकों का तर्क है कि सरकार के इस राजहट की वजह से 10 से कम दर्जे संख्या वाले करीब 4,000 स्कूल बंद होने जा रहे हैं। इससे करीब 12,000 शिक्षक के पद समाप्त हो जाएगा। और चूंकि अभी राज्य में टोटल 20,000 सरकारी मिडिल और प्राइमरी स्कूल हैं और पूर्व सेटअप में एक प्रधान पाठक और 4 शिक्षक की व्यवस्था थी, लेकिन अभी नए सेटअप में एक प्रधान पाठक और 4 की जगह अब 3 शिक्षक जो है वो दिया जा रहा है, यानी कि सभी स्कूलों में एक पद जो है वो समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में सभी स्कूलों से एक पद समाप्त हो जाएंगे और राज्य में 20,000 स्कूल हैं, ऐसे में 20,000 पद सीधा समाप्त होगा और 4,000 स्कूल बंद होने से 12,000 पद वहां पर समाप्त हो रहे हैं और इन दोनों को जोड़ने से 12,000 और आपके इधर 20,000 कुल मिलाकर 32,000 पद सीधे समाप्त हो जाएंगे। इससे जो प्रमोशन और सीधी भर्ती होने वाली थी वो दोनों समाप्त हो जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों ध्यान से देखा जाए तो इस युक्तियुक्तकरण मुद्दे से सरकार के सिवाय सिर्फ सरकार को ही फायदा होगा, सरकार के सिवाय किसी को भी लाभ नहीं हो रहा है। इससे शिक्षक, बेरोजगार, रसोइया, स्वीपर के साथ साथ सभी स्कूल स्टाफ को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और आने वाले भविष्य के लिए ये अंधाधुंध सरकारी स्कूलों को बंद करना उचित नहीं है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के गरीब बच्चों को, जो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, वो बेचारे अपने बच्चों को बुनियादी शिक्षा भी नहीं दिला पाएंगे, जो शिक्षा के अधिकार कानून का भी सरासर उल्लंघन है। दोस्तों आप दुर्भाग्य देखिए कि जो बीजेपी सरकार बनने से पहले अपने घोषणा पत्र में 57,000 रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती करने और पुराने सरकार में बंद किए गए स्कूलों को फिर से खोलने का दम भरने वाली बीजेपी सत्ता में आने के बाद खुद हजारों हजार स्कूल को बंद करने की दिशा में काम कर रही है। दोस्तों इसी को किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि ये बंद कराने आए थे तवायफों के कोठे, मगर सिक्कों की खनक देखकर खुद ही मुजरा कर बैठे। दोस्तों इस युक्तियुक्तकरण मुद्दे पर सभी वर्गों को होने वाली भारी नुकसान को देखते हुए अब राज्य के शिक्षक संगठनों ने एक मंच पर आकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के मीडिया प्रभारी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अब इसी युक्तियुक्तकरण के विरोध में राज्य के 10 शिक्षक संगठन एक मंच पर आकर संयुक्त रूप से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आगामी शिक्षक दिवस के बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। स्कूलों को बंद करने और युक्तियुक्तकरण के विसंगतिपूर्ण नियमों के विरोध में दिनांक 1 सितंबर से 4 सितंबर तक सभी शिक्षक काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का बहिष्कार करते हुए एक दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों आप फाइनली इस राजहट के खिलाफ, इस गलत तरीके से और गलत नियम और गलत नीति के तहत युक्तियुक्तकरण करने के खिलाफ में शिक्षक संगठनों की तरफ से
पुरजोर तरीके से विरोध जो है वो शुरू हो चुका है। बाकी दोस्तों, इस गंभीर और ज्वलंत मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आपके हिसाब से क्या प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बंद करके गलत तरीके से युक्तिकरण करके पदों को समाप्त करने की योजना बिल्कुल सही है, या फिर यह सरकार की राजहट है और इसका कड़ा विरोध करके इसको बंद कराना चाहिए? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।